Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, राष्ट्रीय ब्लाइंड यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। ब्लाइंड से रिलेटेड कोई भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है राष्ट्रीय ब्लाइंड यूट्यूब चैनल। नोटिफिकेशन को ऑन करें जिससे कि हमारी कोई भी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो आइए चलते हैं। तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और स्वागत है आप लोगों का राष्ट्रीय ब्लाइंड यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल। दोस्तों, आज भी मैं आप लोगों के लिए एक ऑडियो स्टोरी लेकर आया हूं जिसको सुनाने के लिए आज भी हमारे यूट्यूब चैनल पे सुकर्मा ठाकुर जी आई हैं। तो गाइस, ये इनकी तीसरी स्टोरी है हमारे यूट्यूब चैनल पे। लेकिन शुरू करने से पहले चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट करना ना भूलें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले ज़रूर पहुँचे। और जी हाँ गाइस, अभी तक आप लोगों ने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो हमारे अबाउट पेज में हमारे व्हाट्सएप चैट का लिंक दिया गया है। वहाँ से आप हमें कांटेक्ट करके हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। फीमेल्स के लिए भी अलग से ग्रुप बनाया गया है, तो फीमेल भी हमें कांटेक्ट करके हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकती हैं। गाइस, वैसे हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9654223684 9654223684। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। गाइस, स्टोरी शुरू करने से पहले कुछ बातें और हैं। हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल QCL का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जिसके माध्यम से आप डेली करंट अफेयर सुन सकते हो। और हाँ, हमारे टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जिसके माध्यम से आप काफ़ी सारे एप्लीकेशंस को इंस्टॉल कर सकते हो। तो गाइस, अगर आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया प्लीज़ ज्वाइन करें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, हमारे टेलीग्राम चैनल का भी और हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल का भी। तो गाइस, स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात और बता दूँ कि आज है 31 दिसंबर, यानी ये साल का अंतिम दिन। और गाइस, आज हमारे YouTube चैनल को लगभग 1 साल कंप्लीट हो चुके हैं। और इन 1 सालों में आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आप लोगों की वजह से हमारे 300 से ऊपर सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं इन 1 सालों के अंदर। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि आपको इन 1 सालों में हमारे यूट्यूब चैनल से क्या क्या लाभ हुआ, क्या क्या आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से सीखा, और अब आप किस तरीके का कंटेंट हमारे यूट्यूब चैनल पे चाहते हैं, किस तरीके की वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोग चाहते हैं, किस तरीके की वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाऊं, किस तरीके की वीडियोस मैं आप लोगों के लिए बनाऊं। आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी मैं आप लोगों के लिए टेक्नोलॉजी वीडियो, ऑडियो मूवी, स्टोरी और ब्लाइंड से रिलेटेड अदर इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए मैं लाता रहूँगा। लेकिन आप लोग भी कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोग किस तरीके का कंटेंट हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से लेना चाहते हैं। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। चलिए गाइस, मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये स्टोरी से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे। चलिए फ्रेंड्स, स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। अब अगली आवाज़ सुकर्मा जी की। तो चलिए गाइस, स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त सुकर्मा ठाकुर, लेकर आई हूं एक नई कहानी आपके बीच। कहानी का शीर्षक है चुड़ैल बनी बेटी। आइए सुनते हैं। एक गांव में रामू नाम का व्यक्ति रहता था। वह रोज व्यवसाय करने के लिए शहर जाता और शाम को लौटकर घर आता। घर पर उसकी पत्नी रहती थी। पति के जाते ही कांता बहुत परेशान हो जाती और दुखी रहने लगती। वह सोचती, काश उसकी कोई संतान होती तो कितना अच्छा होता। उसका समय अच्छे से बीत जाता। पति के जाते ही घर सूना हो जाता है। यह बात रामू भी जानता था कि उसकी पत्नी
संतान के लिए दुखी रहती है। रामू इस परेशानी को दूर करने के लिए अपनी पत्नी को हर दिन नए नए उपहार लाता और उसको मुस्कुराता हुआ देखना चाहता था। पत्नी उपहार को देखकर खुश हो जाती, लेकिन पति के जाते ही वो उदास हो जाती। रामू रोज शहर के लिए जाता और शहर पहुंचने से पहले सड़क जंगल होकर शहर जाती थी। आज भी रामू शहर जा रहा था। जैसे ही वो जंगल के पास पहुंचा तो उसने देखा एक छोटी सी लड़की जंगल की ओर से आ रही है और कुछ ही देर में वो रामू की बाइक के सामने खड़ी हो गई। अब रामू ने अपनी बाइक रोकी और उस लड़की से पूछा, बेटी तुम्हारा नाम क्या है? उसने अपना नाम सीमा बताया। अब रामू ने दूसरा सवाल किया, बेटी तुम सुबह सुबह इस जंगल में क्या कर रही हो और तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? सीमा ने कहा, अंकल मेरे माता पिता नहीं है, मैं अनाथ हूँ, इसलिए जंगल जंगल भटक रही हूँ, मेरा कोई सहारा नहीं है। ये सुनकर रामू को उस पर दया आ गई और बोला, क्या तुम अनाथ हो? सीमा, जी अंकल। अच्छा तो ये समझो कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, आज से तुम मेरी बेटी हो। ये सुनकर सीमा मुस्कुराई और बोली, थैंक यू अंकल। अब रामू ने सीमा को कहा, अच्छा बेटी तुम मेरी बाइक में बैठो, मैं तुम्हें अपनी पत्नी से मिलाता हूँ। सीमा बाइक में बैठी और अब रामू ने बाइक को घर की ओर मोड़ा। घर पहुंचते ही उसने कांता को आवाज लगाई, कांता बाहर आ जाओ। कांता पति कोई आवाज सुनकर बोली, क्यों आज तुम काम पर नहीं गए? रामू फिर बोला, कांता बाहर तो आओ, देखो मैं क्या लेकर आया हूँ। अब कांता झट से बाहर आई तो उसने देखा रामू के साथ एक छोटी सी लड़की थी। कांता, यह कौन है? यह किसकी बेटी लेकर आए हो? रामू, अरे यह हमारी बेटी है, ईश्वर ने इसे हमारे लिए ही छोड़ा है। कांता, क्या कैसी बातें कर रहे हो आप? रामू, हाँ मैं सच कह रहा हूँ, यह लड़की अनाथ है, जंगल जंगल भटक रही थी, इसलिए आज से हम इसके माता पिता हैं। ये सुनकर कांता मुस्कुराई और बोली, अच्छा बेटी तुम्हारा नाम क्या है? कांता कांता का यह शब्द सुनकर सीमा ने कहा, मेरा नाम सीमा है। अब कांता ने सीमा को हाथ दिया और घर के अंदर लेकर आई। आज कांता बहुत खुश थी। आज दिन कैसे बीत गया उसे पता भी न चला। शाम को जब रामू आया तो अपनी पत्नी का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर बहुत खुश हुआ और बोला, क्यों कांता, सीमा ने तुम्हें परेशान तो नहीं किया? कांता, बिल्कुल नहीं, बहुत समझदार बच्ची है, ऐसी बेटी पाकर तो मैं धन्य हो गई। अब रामू रोज फिर से शहर जाता और कांता भी खुशी खुशी अपने घर पर ही सीमा के साथ समय बिताती। वहीं पड़ोस में एक गद्दी रहता था। गद्दी की बहुत सारी बकरियां थी। कुछ दिनों से गद्दी देख रहा था कि उसकी बकरियां दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। 10-15 दिन हो गए, 15 बकरी गायब हो गई। वो सोचने लगा, आखिर मेरी बकरियां कहाँ जाती है और कौन उन्हें उठाकर ले जाता है। वो सोचने लगा, क्यों न मैं अपनी बकरियों पर आज नजर रखूं, रात भर पहरा दूंगा तो मुझे सब कुछ मालूम हो जाएगा। अब गद्दी ने ऐसा ही किया। उसने जो रात को देखा तो वह हैरान हो गया। उसने देखा रामू के घर में रह रही छोटी सी लड़की सीमा उसकी बकरियों के पास आई और कुछ समय बाद ही
वह एक भयानक चुड़ैल के रूप में बदल गई। उसने देखते ही देखते एक पूरी बकरी को निगल डाला और वहां से गायब हो गई। ये देखकर गद्दी दूसरे ही दिन सुबह सुबह रामू के घर आया और उसने रामू से कहा, रामू भाई, मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। रामू, कहो गद्दी, तुम्हें क्या पूछना है? अब गद्दी ने कहा, तुमने यह बेटी कहाँ से लाई हो? तुम अपनी बेटी के बारे कुछ बताओगे? यह सुनकर रामू बोला, क्या जानना चाहते हो मेरी बेटी के बारे में? यह किसकी बेटी है? रामू, यह कैसा सवाल है गद्दी भाई? गद्दी, यह बेटी नहीं है, यह एक भयानक चुड़ैल है। यह सुनकर रामू हैरान हो गया और बोला, देखो गद्दी भाई, तुम मेरी बेटी के खिलाफ मुझे भड़का रही हो। मैं तुम्हारी ऐसी बातों में बिल्कुल नहीं आऊंगा। सीमा के आते ही मेरा घर खुशियों से भर गया। मेरी पत्नी खुश रहने लगी और मैं भी बेफिक्र अपने काम के लिए शहर जाने लगा। गद्दी वहां से चला गया। उसे शक हो रहा था कि अगर वो उस चुड़ैल का पर्दाफाश नहीं करेगा तो वह चुड़ैल उसकी सारी बकरियां खा लेगी। इसके लिए वो योजना बनाने लगा। आखिर कैसे वो उस चुड़ैल का पर्दाफाश करेगा? वो एक तांत्रिक के पास गया और तांत्रिक से उसने कहा, गुरुदेव, मेरी बकरियां कुछ दिनों से कम हो रही है। आप मुझे इसका उपाय बताएं। आखिर क्या हो रहा है मेरे साथ? तांत्रिक ने अपनी नजर घुमाई और अपनी विद्या से कहा, बस तुम्हारे नगर में कोई चुड़ैल रहती है। वो चुड़ैल रोज तुम्हारी बकरियों को खा रही है और ऐसा करते करते वो सभी पालतू जानवरों को खा लेगी। जब पालतू जानवर नगर में नहीं रहेंगे तो वो इंसानों को खून पीना शुरू कर लेगी। यह सुनकर गद्दी हैरान हो गया और वह कुछ सोचने लगा और सोचकर कुछ बोला, लेकिन गुरुदेव, उस चुड़ैल को पकड़ा भी जा सकता है। गुरुदेव, बिल्कुल बस, लेकिन इसके लिए चुड़ैल का सामने होना बहुत आवश्यक है। यदि चुड़ैल मेरे सामने रहेगी तो मैं उसे कैद कर सकता हूँ। अब गद्दी घर आया और पत्नी से बात की। पत्नी ने उसे सुझाव दिया, क्यों ना हम कोई नया उपाय निकालें? क्या? गद्दी ने एक छोटा सा उत्सव गांव में रखा, जिसमें सभी गांव वालों को बुलाया गया और रामू और उसकी पत्नी और बेटी तीनों को आने का निमंत्रण दिया। गद्दी ने कहा, मैं इस उत्सव को इसलिए मना रहा हूँ क्योंकि मैं इस गांव में एक फैक्ट्री खोलना चाहता हूँ और मैंने मीठे आमों से जूस बनाया है। यदि इस 2.5 लीटर बोतल के जूस को कोई एक सांस में पिएगा, मैं उसे इनाम स्वरूप एक बकरी प्रदान करूंगा और वहीं रखा हुआ 2.5 लीटर दूध भी वो उस व्यक्ति को पीना होगा। तो मैं इसके बाद उसे आकर्षक उपहार भेंट करूंगा। यह सुनकर सभी लोग चौंके। 2.5 लीटर जूस एक सांस में पीना यह तो असंभव है। तभी सभी आपस में बात करने लगे, लेकिन कोई भी सामने नहीं आ रहा था। अंत में गद्दी ने कहा, मुझे दुख है कि इस गांव में ऐसा बलशाली कोई भी नहीं है जो मेरे इस चैलेंज को पूरा कर सके। तभी सीमा ने कहा, अंकल जी, ये आप गलत कह रहे हैं। मैं चाहूँ तो एक सांस में ही आपकी बोतल खाली कर सकती हूँ। अब गद्दी ने कहा, तुम इतनी छोटी
तुम कैसे कर सकती हो? सीमा, अंकल जी, आप मुझे योग्य समझे तो मैं करके दिखा सकती हूँ। अब गति ने कहा, ठीक है, यह तो अच्छी बात है यदि तुम यह प्रतियोगिता जीतती हो। अब सीमा उस मंच में आई और उसने बोतल को मुंह से लगाया तो एक ही सांस में उसने बोतल खाली कर दी। ये देखकर सभी गांव वाले हैरान हो रह गए। अब वो दूध की ओर लपकी तो दूध भी उसने एक सांस में ही पी लिया। यह देख रामू और कांता हैरान थे। तभी तांत्रिक ने उसे उस चुड़ैल को अपनी बोतल में कैद कर दिया। बोतल में कैद करते ही लड़की सीमा बनी चुड़ैल अपने असली रूप में आ गई और बोली, गद्दी, तुमने मेरे साथ छल किया है, इस छल का मैं बदला जरूर लूंगी। तुमने मुझे कैद कर दिया। ये देखकर सभी हैरान हो गए और रामू और कांता की आंखें खुल गईं और उसने गद्दी को कहा, माफ करना भाई, तुमने मुझसे सही कहा था। गद्दी, मैं जानता था, इसीलिए मुझे इस चुड़ैल का पर्दाफाश करना ही पड़ा। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताएं। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।